मेरे बहुत से दोस्त हैं जो शेयर मार्केट के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन बार बार मेरे से बोलते हैं कि यार कुछ बता, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम सीखें इसको। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते या थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उनका मन बहुत करता है इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे, और ये एक सीरीज़ बनेगी अब एक स्टेप बाय स्टेप करके, तो जैसे जैसे आप देखते जाओगे आपको समझ में आने लगेगा कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे खोलें, ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा ब्रोकर अच्छा है, कौन सा ब्रोकर ख़राब है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि ट्रेडिंग करना चाहिए, ट्रेडिंग में भी किस तरीके की ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैं धीरे धीरे करके आपको सब वीडियोस में बताता रहूँगा। तो ठीक है, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो शेयर बाज़ार के बारे में सबसे पहली चीज़ होती है कि शेयर क्या होता है या शेयर मार्केट क्या होता है। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ सबसे पहले। तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, और शेयर मार्केट मतलब ऐसा बाज़ार जहाँ पे कोई भी अपना हिस्सा बेच या खरीद सकता है। तो इसको समझने के लिए एक समझाता हूँ मैं कि क्या बेचते हैं, कौन सा हिस्सा बेचते हैं, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनको अगर सपोज़ करो उनको अपना बिज़नेस बढ़ाना है, आगे चल के उनको 10 मशीनें नई लगवानी है ना, नए लोकेशन पे उनका कंपनी का ऑफिस खोलना है, तो इन चीज़ों के लिए कंपनीज़ को पैसा चाहिए होता है, और ये पैसा ये मार्केट से रेज़ करते हैं, ठीक है। तो रेज़ करने के अलग अलग तरीके हैं। लोन ले सकते हैं बैंक से, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन इनके पास होता है कि शेयर मार्केट के अंदर ये अपना एक शेयर ले आए, ठीक है, और ये शेयर जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर मतलब वो लोग जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, मतलब हिस्सेदारी खरीदते हैं। तो सपोज़ करो अब कोई कंपनी है, वो अपना पूरा 100% तो बेचेगी नहीं, है ना, तो कुछ हिस्सा लेके आते हैं, जैसे 10% हिस्सा उनको वो बेचते हैं शेयर मार्केट के अंदर, और उसके बदले में वो पैसे उठाते हैं। तो सपोज़ करो कोई कंपनी है जिसकी वैल्यू 100 करोड़ है, तो वो 10 करोड़ रुपए ऐसे मार्केट से उठाती है 10% अपना हिस्सा बेच के, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनीज़ होती हैं शेयर बाज़ार में मैं बताता हूँ। तो जैसे ये कुछ लिस्टेड कंपनीज़ हैं, MRF, हनीवेल, एशर, श्रीराम सीमेंट, नेस्ले, एबॉट, जॉकी। तो कुछ कुछ कंपनीज़ के नाम आपने सुने भी होंगे और इनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप, राइट। तो इससे पता चलता है कि ये कंपनी कैसी है। जैसे आप सपोज़ करें MRF का टायर है, वो अगर अच्छा है ना, आपको लगता है क्वालिटी अच्छी है, तो कंपनी भी अच्छी होगी। तो उसका दूसरी चीज़ें भी देखते हैं आगे चल के, तो मैं बताऊंगा आपको। तो इन चीज़ों को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि शेयर खरीदने का क्या फ़ायदा है इन्वेस्टर को। तो एक फ़ायदा तो मैंने बता दिया कि वो हिस्सेदारी मिल जाती है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि जब ये इन्वेस्टर्स स्टॉक या शेयर में पैसा लगाते हैं तो कंपनी ये पैसा ले लेती है और ये इससे अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है। अब इससे जो ग्रोथ होता है, प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट इन्वेस्टर को वापस मिलता है, ठीक है, क्योंकि आप भी तो हिस्सेदार हो। तो 10% की हिस्सेदार हो फॉर एग्जांपल, तो 10% प्रॉफिट का आपको मिलेगा। अब मिलने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कैसे देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोनस शेयर देते हैं, है ना, डिविडेंड देते हैं, तो ऐसे कुछ और चीज़ें होती हैं, वो मैं बताऊंगा। अभी अगर ये टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे चल के जब मैं पूरा वीडियो सीरीज़ आप कंप्लीट करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, शेयर कहाँ से खरीदें, क्योंकि आपको पता है कि ये जैसे MRF है, मारुति है, इनसे डायरेक्ट शेयर तो खरीदते नहीं आप, है ना। तो कैसे खरीदोगे शेयर्स को। तो शेयर खरीदने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब भी एक नई कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करती है स्टॉक मार्केट में, तो वो क्या करती है, अपना एक कुछ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इशू करती है। अब ये सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है, तो ये इसको ऐसे समझो कि सपोज़ करो आप ज़मीन अगर रजिस्ट्री कराने जाते हो तो एक कागज़ लगता है, राइट, जिसपे आपके सिग्नेचर होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं कि आपको ऑथराइज़ किया जा रहा है कि आप इस ज़मीन के मालिक हो। ऐसे ही जब शेयर निकलती है कंपनी से तो शेयर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और ये लॉन्च करते हैं IPO के थ्रू, इस चीज़ को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर।
तो ये चीज़ प्राइमरी मार्केट में जाती है। तो पहली बार कोई नई कंपनी अगर अपना शेयर मार्केट में उतारती है तो प्राइमरी मार्केट में उतारती है, यहाँ से इन्वेस्टर्स इसको बाई कर लेते हैं। अब ये बाई कर लिया इन्वेस्टर ने, अब सपोज करो इन्वेस्टर को कल को पैसे की ज़रूरत है, इस शेयर को बेचना है, तो बेचने के लिए वापस प्राइमरी मार्केट में नहीं बेच सकते इन्वेस्टर्स, ठीक है, क्योंकि ये तो कंपनी का शेयर है जो इनके पास है, राइट, कुछ हिस्सा। अब इसको बेचने के लिए इनको क्या करना होता है, सेकेंडरी मार्केट में, जो कि हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज भी है ना, सेकेंडरी मार्केट में आप इसे बेच सकते हो। और सपोज करो कि कोई ऐसा है जिसको अब एमआरएफ का शेयर चाहिए। अब एमआरएफ का शेयर मान लो एग्जांपल के लिए 40 साल पहले एमआरएफ ने निकाला, लेकिन अभी नया कोई इन्वेस्टर है, उसको एमआरएफ अच्छा लगता है, उसको एमआरएफ का शेयर चाहिए, तो अब कैसे लेगा, तो प्राइमरी मार्केट से नहीं ले सकता, वो सेकेंडरी मार्केट से लेते हैं। तो जब भी कोई इन्वेस्टर्स पुरानी कंपनी के शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं या बेचते हैं, जिसको स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। अभी प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम जो नई कंपनी लिस्ट होती है आईपीओ के थ्रू, वो अपना शेयर बेचती है। तो मेनली आप जब ट्रेडिंग अकाउंट खोलोगे तो सेकेंडरी मार्केट से हैंडल करोगे। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ भी चलता है, वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है कि लिस्टेड शेयर कैसे खरीदें, मतलब सेकेंडरी मार्केट से शेयर कैसे खरीदें, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज एक सपोज कर लो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, मतलब रेगुलेटरी बनाती है ये, कि अब आपने सपोज करो एक शेयर खरीदा किसी कंपनी से, ठीक है, और वो कंपनी बाद में कहते नहीं आपने तो मेरे से शेयर लिया ही नहीं, या आप सपोज करो आपने डुप्लीकेट कॉपी बना ली और उसको एडिट करके बोल दिया कि मेरे पास तो 1000 शेयर है इस कंपनी के, जबकि आपके पास 10 ही थे। तो ये कैसे वेरीफाई होगा, तो एक थर्ड पार्टी के थ्रू वेरीफाई होता है, जिसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जो ऑथराइजेशन और वेरिफिकेशन करता है कि भाई आपका शेयर जो है वो लीगल है और ये आपके पास है। तो जितने भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जैसे इंडिया में सबसे टॉप के जो इक्विटी शेयर्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज है वो एनएससी और बीएससी है। अब ये इक्विटी क्या है, जो कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, खरीदती है। दूसरे कौन से होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कमोडिटी में जैसे आप गोल्ड या सिल्वर बेचते या खरीदते हो तो उसको कमोडिटीज़ कहते हैं। उसके लिए एमसीएक्स एक अलग एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो हम लोग इस सीरीज़ में हम इक्विटी के बारे में समझेंगे सिर्फ, और एनएससी बीएससी के बारे में समझेंगे। अब क्या है, यहाँ पे देखो आप एरो बनाया मैंने कि ये डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से भी नहीं खरीद सकते आप, है ना। अगर आप स्टॉक बायर या सेलर हो, आपको ब्रोकर चाहिए होता है। ब्रोकर क्यों चाहिए होता है, ब्रोकर आप देखोगे तो ब्रोकर ना एक आपको एप्लीकेशन देता है। तो जितनी टेक्नोलॉजी है ना, बीच का जो काम होता है, क्लियरेंस का सब चीज़, वो ब्रोकर देखता है। तभी तो आप देखोगे 1 क्लिक में आप पैसे ऐड करते हो अपने अकाउंट से और 1 क्लिक में आप शेयर खरीद या बेच सकते हो, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। इसके लिए ब्रोकर थोड़े बहुत चार्ज लेते हैं। तो ये ब्रोकर्स को जो चार्जेस मिलते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि भाई आप इतने चार्जेस ले सकते हो, ठीक है, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो जब भी आप शेयर खरीदना या बेचना चाहते हो, ब्रोकर के थ्रू खरीदोगे। अब ब्रोकर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे 2 कलर्स बना रखे हैं मैंने, एक है ना। तो एक स्टॉक बायर है, मान लो उसने इस ब्रोकर 1 से खरीदा कुछ शेयर, और दूसरा स्टॉक सेलर है, उसने दूसरे ब्रोकर से को बेचा शेयर। लेकिन ये दोनों के दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे ही जाएंगे और वहाँ से ही क्लियरेंस होगी, ठीक है, ब्रोकर के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ना, ब्रोकर कैसे आपको ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है कि देखो ऐसे होता है कि आपके पास एक एप्लीकेशन होगी, जब भी आप ब्रोकर के पास जाओगे वो आपका एक नया अकाउंट खोलेगा, और 2 अकाउंट होते हैं उसमें बेसिकली, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है ये बताता हूँ मैं। पहले तो आपको जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा तो आपको बैंक अकाउंट से आपका पैसा ट्रांसफ़र करो ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद एक्सचेंज से शेयर या बाई कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। जब बाई करोगे तो जो शेयर की इंफॉर्मेशन है कि कितने शेयर्स हैं, है ना, वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में सेव होते हैं। अब डीमैट अकाउंट का मतलब क्या हुआ, डीमैटेरियलाइज अकाउंट। तो होता क्या था कि पहले ना जो शेयर्स होते थे उनके सर्टिफिकेट होते थे, जैसे रजिस्ट्री की कॉपी है ना, वैसी कॉपीज़ होती थी। तो पहले बड़े मुश्किल होते थे शेयर ट्रेडिंग करने के लिए, कई दिन लगते थे क्लियरेंस में, 2 से 3 दिन तो मिनिमम मान के ही चलो।
अभी क्या है देखा होगा आपने, तुरंत आपने बाई सेल कर सकते हो ट्रेडर के अकाउंट से, है ना। तो इसलिए हो पाता है क्योंकि अब जो शेयर्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे आपका पैसा बैंक अकाउंट में जो सेव होता है, जो आप ऑनलाइन देख पाते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना। इसी तरीके से यहाँ पे डीमैट अकाउंट मतलब आपका जो फिजिकल शेयर था उसको डीमैटेरियलाइज कर दिया, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करते हैं। इस अकाउंट को आप नॉर्मली वैसे ही कुछ यूज़ नहीं करोगे। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको दिखेगा कि कितने शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में हैं, आपने कितने खरीदे हैं। कल को जब बेचना होगा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से सीधा देखोगे, अच्छा 100 शेयर हैं आपके पास इन्फोसिस के, आपने उसमें से 50 के सेल की ऑर्डर लगाया और वो डायरेक्टली जो आपका ट्रेडर है, ब्रोकर है बेसिकली, वो डीमैट अकाउंट से आपका 50 शेयर उठाएगा, ये एक्सचेंज को दे देगा। एक्सचेंज क्या करेगा, उसके एवज में जो पैसा मिला है इसको नोटिफिकेशन दे देगा कितना पैसा मिल गया, और ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। जो पैसे आएंगे वो वापस आप बैंक अकाउंट में वापस डाल के विड्रॉ कर सकते हो। तो ये ओवरऑल सिस्टम होता है एक ट्रेडिंग अकाउंट का। तो जब भी आपको शेयर खरीदना है बेचना है तो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ ओपन करें। तो पर्सनली मैं देखोगे तो मैं यूज़ करता हूँ ज़ीरोधा और अपस्टॉक। ओवरऑल मेरे को इसकी सर्विस अच्छी लगती है। और अगर आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो आप कोई सा भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने वैसे लिंक इस वीडियो के नीचे दे रखा है, वहाँ से भी जाके आप ओपन करवा सकते हो, ठीक है। बट आप खुद कंपेयर करो कि कौन से ट्रेडर्स ब्रोकर्स जो हैं वो अच्छे हैं और उनमें से किसके पास ब्रोकरिंग चार्जेस कम है। दूसरा, वो हैंग करते हैं कि नहीं करते हैं जब ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है। और सिक्योरिटी कैसी है उनकी। तो मैं पर्सनली ज़ीरोधा अपस्टॉक करता हूँ क्योंकि मेरे को हाई वैल्यूम में ट्रेडिंग करनी होती है। ये ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन थी कि शेयर बाज़ार होता क्या है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने बताया कि शेयर खरीदने के क्या फ़ायदे हैं, है ना, इन्वेस्टर्स को, ठीक है। शेयर कहाँ से खरीदते हैं और लिस्टेड शेयर कहाँ से खरीदते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ब्रोकर क्या है ना, डीमैट अकाउंट क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और अपना पहला शेयर कैसे खरीदेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।